आज हम आए हैं भारत के सबसे बड़े डेयरी फार्मों में से एक फार्म पर, जो कि 150 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। हाईटेक और ऑटोमेशन का एक बेहतरीन नमूना। 500 गायों के साथ 2000 लीटर तक का दूध उत्पादन, साथ ही घी और दही सभी कुछ बेचते हैं। करोड़ों के इस प्रोजेक्ट को डिटेल से जानेंगे। चलिए बात करते हैं दीपक जी से। नमस्ते दीपक जी। नमस्ते। इस फार्म के बारे में बताइए। तो ये हमारा जो फार्म है पूरा 150 एकड़ में पूरा हाईटेक फार्म है। इसमें मिल्किंग से लेके सब चीजें सब फुली ऑटोमेटिक है और हम दूध और उसके बाय प्रोडक्ट्स यहाँ से सेल आउट करते हैं और हमारा पूरा घी जाता है ऑल ओवर इंडिया। तो अभी कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास में यहाँ पे? हमारे पास सभी साहिवाल, गिर, थारपारकर, राठी, ये सभी ब्रीड है, जिसमें हमारे पास साहिवाल सबसे ज्यादा है। अच्छा, और पूरे फार्म जैसे आपने 150 एकड़ बताया, तो कैसे कैसे आपने डिवाइड किया हुआ सर? 15 एकड़ के अंदर डेयरी फार्म है, बाकी 35 एकड़ के अंदर गाय के लिए हमने हरा और सूखा चारा लगाया है और बाकी अप्रोक्सीमेट 100 एकड़ के अंदर ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अच्छा, तो 15 एकड़ के अंदर गाय का है, तो गाय का किस हिसाब से शेड आपने डाले हुए हैं? एक मिल्किंग एनिमल्स का शेड है, एक ड्राई प्रेग्नेंट का है, एक मैटरनिटी शेड है, एक अपना मिल्किंग पार्लर का शेड है और एक हीपर शेड है। अच्छा, और ये जो फिलहाल में हम यहाँ पे देख रहे हैं किसका? ये मिल्किंग एनिमल्स का। मिल्किंग एनिमल्स का। तो यहाँ पे अभी कितने मिल्किंग काउज हैं यहाँ पे फिलहाल में? यहाँ पर अभी अराउंड 150 to 160 मिल्किंग काउज है। तो खाली दूध सप्लाई कर रहे हैं या और कुछ भी? दूध के अलावा हम दही बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, छाछ बना रहे हैं। अच्छा, और कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं? पुणे एंड पीसीएमसी। और घी हमारा कस्टमर ऑल ओवर इंडिया परचेज कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर। तो जैसे आप हाईटेक बता रहे थे, स्टार्टिंग में आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया, और कुछ भी है यहाँ पे ऑटोमेशन में जो आपने किया? ऑटोमेशन में हमारे पास पहला तो हम पूरा फार्म TMR फीडिंग करते हैं जी। दूसरा ऑटोमेशन के लिए हमने यहाँ पर मिल्किंग पार्लर है, जिसमें अनटच्ड मिल्किंग होती है। उसके बाद वाटर ट्रफ लगा रखे हैं, मसाज ब्रश लगा रखे हैं, और सबसे बड़ा कि ये पूरा जितना भी डेयरी फार्म है सब सोलर पे चल रहा है। अच्छा। और सोलर का कैपेसिटी 100 kVA पर डे का। उसके बाद एक हमने ऑटोमेशन शावर टनल किया है जी। ये शावर टनल का क्या एडवांटेज है कि जो एनिमल की बॉडी हीट होती है वो इवेपोरेट हो जाती है, तो एनिमल स्ट्रेस फ्री हो जाता है। मिल्किंग जाने से पहले हम गाय को शावर टनल के थ्रू पास कराते हैं। रजत जी, आप यहाँ पे पूरा मिल्किंग संभालते हैं? हाँ, ये मिल्किंग डिपार्टमेंट मैं संभालता हूँ। तो एक चीज और देखने को मिल रही है, इसमें गले में एक टैग लगा हुआ है उनके और कान में लगा हुआ है, इसमें क्या स्पेशल है? अभी ये जो गले में आपको टैगिंग दिखा रहा है, ये हमारे ये गाय की पूरी हिस्ट्री इसका डेटा सेंटर में हमारा डेली का डेली सेव हो जाता है। जैसे गाय में कितने परसेंटेज में आज चारा ली है, कितने परसेंटेज में आज पानी ली है, और दूध का उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, ये सारा डेटा हिस्ट्री जो है ये हमारे डेटा सेंटर में सेव हो जाता है डेली के डेली। ये खाया और अपने आप पता चल गया, पानी पिया अपने आप पता चल गया। करेक्ट। ऑटो अपडेट हो रहा है। करेक्ट। ये हमारा मिल्किंग पार्लर है जी। 12 गाय का मिल्किंग एक साथ होता है। अच्छा। और सभी पूरा का पूरा जो मिल्किंग है वो सब मशीनों से होता है। सिर्फ आदमी का जो काम है सिर्फ वो मशीन लगाने का है थनों को। अच्छा। उसके बाद सारा काम मशीन करती है। कब दूध खत्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर सेंस करके मशीन डिटैच हो जाती है। पानी के मामले में हमने ऑटोमेशन कर दिया। क्लाइमेट कंट्रोल के मामले में हमने सब ऑटोमेट किया हुआ है। TMR फीडिंग हमने ऑटोमेट। तो जितना ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मिल्किंग कितने टाइम करते हैं? मिल्किंग हम दिन में 2 बार करते हैं, सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे। 4 बजे। और फिर मिल्किंग होके वापस ये एनिमल अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। जी। तो आगे भी है, आगे ये मैटरनिटी शेड, इसमें क्या होता है? मैटरनिटी शेड में जब गाय बच्चा देती है तो 10 दिन तक उसका जो एनर्जी लॉस होता है जी। तो हम उसको अच्छी डाइट, एक्स्ट्रा अच्छी हाई प्रोटीन हाई एनर्जी डाइट देके 10 दिन गाय को हम यहाँ पर रखते हैं जब तक वो पूरी रिकवर नहीं हो जाती डिलीवरी स्ट्रेस से। मिल्किंग पार्लर से बाद में क्या होता है? मिल्किंग पार्लर से दूध जाता है BMC में। वहाँ पर दूध रूम टेम्परेचर का जो दूध होता है वो 4 डिग्री पे चिल आउट होता है। उसके बाद चिल होने के बाद वो हम उसको पास्चराइज करते हैं, जिसमें हम उसको 80 डिग्री पे इंस्टेंट हीट करते हैं और 4 डिग्री पे इंस्टेंट कूल डाउन करते हैं। उसके बाद सीधा हम पैकिंग मशीन से गेबल टॉप पैकिंग में हम 1 लीटर की पैकिंग में दूध को पैक कर लेते हैं। गेबल टॉप क्या होता है? गेबल टॉप 4 लेयर पेपर का रहता है, जस्ट लाइक टेट्रा पैक। टेट्रा पैक की तरह। तो टेट्रा आपने बोतल और पाउच पैकिंग क्यों नहीं चूज किया? ये क्यों चूज किया? एक तो हमने इको फ्रेंडली की तरफ जाना था, तो इस बॉटल इसलिए नहीं चूज करा, उसमें ब्रेकेज और लॉजिस्टिक इशू आता है, और गेबल टॉप पैकिंग में कोई लॉजिस्टिक इशू नहीं है और वो इको फ्रेंडली भी। जैसे आप 1700-1800 लीटर दिन का कर रहे हैं, तो कितने का घी बना रहे हैं और पनीर बना रहे हैं और कितना दूध? वो डिपेंड करता है ऑर्डर पे, जितने का ऑर्डर है, जितना दूध चल सेल आउट हो गया, जो बचा हुआ दूध है हम उसका अच्छा, उसको आप यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि खराब अपना जा रहा है। नहीं, ऐसा उसको कुछ ना कुछ बना लेते हैं। आगे और क्या क्या किया हुआ आपने? आगे हमने जो काउडंक और जो यूरिन का जो मिक्सचर होता है जिसे स्लरी बोलते हैं, उसमें से हम पानी अलग कर रहे हैं और पाउडर अलग कर रहे हैं। अच्छा। इस स्लरी को हम उस सेपरेटर के थ्रू पास करते हैं तो पाउडर अलग हो जाता है और सामने वाले टैंक में पानी अलग हो जाता है।
अच्छा। उस पानी को हम पंप आउट करके ड्रिप के थ्रू अपने पूरी खेती में यूज़ करते हैं। दूसरा, ये जो पाउडर होता है हम इसका कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं जी। और यही वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट हम अपने पूरे एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं पूरी अपनी खेती में। क्या क्या कर रहे हैं खेती के अंदर? खेती के अंदर अभी जैसे हमने अभी आम दे रहे हैं, ब्रोकली दे रहे हैं, बॉक चॉय दे रहे हैं, स्ट्रॉबेरी दे रहे हैं, बाकी अपनी जो सीजनल वेजिटेबल है। फॉडर कितने में कर रहे हैं और फ्रूट्स एंड ये कितने में कर रहे हैं? अप्रॉक्स 50 to 60 एकड़ के अंदर हम फॉडर कर रहे हैं, जिसके लिए हम गाय के लिए हरा और सूखा चारा खुद लगा रहे हैं। तो फॉडर में क्या लगा रहे हैं? फॉडर में हम नेपियर लगा रहे हैं। नेपियर लगा रहे हैं। अच्छा, 40 एकड़ के अंदर नेपियर ही हाँ, है अपना। 40 to 50 एकड़ के अंदर नेपियर एंड ड्राई फॉडर दोनों चीज़ मिक्स करके लगा। तो यहाँ पे क्या क्या डाला हुआ है सर फार्म और वेजीज में? तो हमने यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ब्रोकली लगाई हुई है और फिर हमने स्ट्रॉबेरी लगाई है। तो ये शाइन ऑर्गेनिक भी। केमिकल फ्री स्ट्रॉबेरी है, बिल्कुल केमिकल इस पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ गौमूत्र और कंपोस्ट जो कि हम खुद ही बनाते हैं। यहाँ पर हमने कोकोनट लगाया है, पपई लगाया हुआ है, इसके बाद वहाँ सैलड पत्ते लगाए हैं, कैबेज लगाई है। तो टोटल कितने एरिया के अंदर में ये सारी चीजें? लगभग ये 100 एकड़ के अंदर हमने ऑर्गेनिक वेजिटेबल और फ्रूट्स का पूरा लगाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम गौमूत्र और जीवामृत भी बना रहे हैं। जी। जीवामृत बनाने के लिए हम इसमें बेसन, गुड़, गोबर और गौमूत्र डालते हैं। जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है इसमें, तो हम इसको ड्रिप के थ्रू पूरी खेती में हम इसको सप्लाई कर देते हैं। तो पूरी खेती में जैसे इतना बड़ा आपका फार्म है, तो मैनुअली कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? नहीं, सब ऑटोमेशन है। इतने बड़े फार्म के अंदर मैनुअली पानी देना पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसमें ऑटोमेशन ऐसा किया है कि मोबाइल से हम मोटर को और पंप को कंट्रोल करते हैं। ऑन ऑफ हम मोबाइल से करते हैं और जिस प्लॉट के अंदर पानी हमें पहुंचाना है वहाँ पर हम सब मोबाइल का यूज़ करके सारा हम पूरा ऑटोमेशन कंट्रोल। अच्छा, आपने अलग अलग सेक्टर्स डिवाइड किए होंगे कि किसमें क्या पानी देना है, कब पानी देना है। हाँ जी, हाँ जी, और वो आप अपने बैठा कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी। और ये पानी का अगर हम बात करें तो पानी यहाँ पे किस तरीके से आता है? आपने बोरवेल किए हुए हैं या नहीं, क्या? इंद्रायणी नदी है, हम वहाँ से लिफ्ट करते हैं। वहाँ से लिफ्ट करते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 500 मीटर पे है। 500 मीटर दूर से वहाँ से आ जाता है। वहाँ से आता है। तो यहाँ पे चारा रखा हुआ आपने? यहाँ पर चारा रखा किस तरीके से रखा हुआ? इस तरीके से कि हम जो दाना, जिसे कैटल फीड बोलते हैं, वो हम खुद बनाते हैं। हमारा मशीन है वहाँ पे। तो दाने का जितना भी सारा रॉ मटेरियल है वो हम साल भर के कंजम्पशन के लिए जो दाना बनता है उसका सारा रॉ मटेरियल हम इस शेड में रख सकते हैं। गाय को चारा कभी भी खत्म ना हो, तो इसलिए हम साल भर का 500 एनिमल का चारा हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कितने बार में देते हैं आप चारा? हम सुबह 4 बजे देते हैं, शाम को 4 बजे, जब जिस टाइम पे गाय दूध के लिए जाते हैं तब उनका फीडिंग होता है। जब उनका फीडिंग। और दूसरे वालों का भी सेम ही टाइम? सेम टाइम पे। तो चारे के अंदर क्या क्या आप दे रहे हैं? गेहूं भूसा देते हैं ड्राई फॉडर में, जी। कड़बा कुट्टी, ज्वार की कुट्टी देती है। जी। जब ज्वार सूख गई हमने उस खेत से लाके एक तरफ स्टोर कर दी, उसके बाद हम यहाँ पे ले आते हैं। जी। उसके बाद हम इसमें दाना डालते हैं। हरे चारे के अंदर हम उनको अल्फा घास देते हैं, नेपियर देते हैं और साइलेज, कॉर्न साइलेज देते हैं। जी। और इस सभी आइटम हम मिक्स करके इस टीएमआर, जिसे टीएमआर फीडिंग सिस्टम से हम उसको टोटल मिक्स राशन के अंदर डाल देते हैं। अच्छा। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हर एक हर्ड का अलग अलग फॉडर है, तो उनको जितना जितना जैसे हरा चारा, सूखा चारा में जितना क्वांटिटी लगता है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डाल के 4 बजे फीडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डॉक्टर के हिसाब से होता है? डॉक्टर के हिसाब से। कितने डॉक्टर हैं आपके फार्म पे? फार्म पे 1 डॉक्टर और उनके हाथ के नीचे 3 LSS, लाइफ स्टॉक सुपरवाइजर। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो साइलेज है, साइलेज कहाँ पे स्टोर करते हैं? साइलेज हम साइलेज बंकर बना रखे हम उसमें स्टोर करते हैं, क्योंकि एक बंकर का साइज 500 टन है, तो 500 टन के 5 बंकर है, 2500 टन। तो इतना लग नहीं सकता फील्ड में 2500 टन के अकॉर्डिंग मक्का, तो थोड़ा हम लगाते हैं, बाकी हम बाहर से लेते हैं। इतने बड़े बाम की बायोसिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप? बायोसिक्योरिटी ऐसे मेंटेन करते हैं जैसे एंट्रेंस के टाइम पर टायर डिपिंग सेक्शन है, तो उसके अंदर हमने केमिकल डाला हुआ है, तो उस केमिकल में जो टायर्स के अंदर जितना भी सब इन्फेक्शन और बैक्टीरिया रहते हैं वो वहीं पे वॉश आउट हो जाते हैं। इसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं 50 दिन के अंदर के, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो हम किसी को भी उन बच्चों के पास नहीं जाने देते सिवाय डॉक्टर के। दूसरा कि प्लांट, हमने हमारा जो प्लांट है जहाँ पर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होती है वो भी हमने फुल क्लीन एंड पूरा हाइजीन उसमें मेंटेन करा, उसमें भी हमने एंट्री रिस्ट्रिक्ट की हुई है। जी। और जैसे अगर आप इसको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मिस्टर मिल्क जैसे आप 5 साल से लगातार कर रहे हैं, अच्छा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्या फ्यूचर कॉन्सेप्ट आपका? फ्यूचर कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो देसी गाय की अच्छी ब्रीड बनानी है, अच्छी से अच्छी साहिवाल ब्रीड बनाएंगे हम, कि पूरे भारत में जिसको भी साहिवाल चाहिए वो मित्तल डेयरी फार्म से ही परचेज़ करे, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस है। दूसरा, अच्छा अपने को A2 मिल्क बढ़ाना है, इन ब्रीड की कैसे क्वांटिटी बढ़ाई जाए। अभी देसी गाय की क्वालिटी है दूध में मगर क्वांटिटी नहीं है, तो हम उसी पे हमारा फ्यूचर है कि इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, ब्रीड अच्छी बनेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। जी। और अभी कितना ब्रीड का मैक्सिमम पहुंच चुके हैं आप? अभी हमारे जो बच्चे हैं फार्म के वो टूवर्ड्स प्योरिटी आ गई है साहिवाल में। अच्छा, नहीं मिल्किंग कितना लीटर दूध देती है एक गाय मैक्सिमम? एक गाय अभी हम जब थी ये 6 से 8 लीटर की एवरेज थी, अभी हमारे फार्म पे 10 से 12 लीटर की एवरेज पे आई है। एवरेज पे आ गई है। जी।
तो जितना भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है वो हम इस रेफ्रिजरेटेड वैन के थ्रू डिस्पैच करते हैं यहाँ से, और कस्टमर को डोर स्टेप डिलीवरी मिलता है 7 बजे से पहले। और जितना भी हम ये सारे ऑर्डर्स लेते हैं, अपना ये मिस्टर मिल्क का मोबाइल ऐप है, इस पे ऑर्डर्स लेते हैं। और घी का हमारा हाई डिमांड रहता है, और जैसे ही ऑर्डर आता है हम घी रेडी करके डिस्पैच कर देते हैं। और अप्रॉक्सीमेट 1 लीटर घी बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेट 30 to 35 लीटर हम दूध यूज़ करते हैं। अच्छा, 30 लीटर दूध लग जाता है। तो मेथड कौन सा है तैयार करने का? बिलोना मेथड। अच्छा, हम जो दूध अपना की पुराने दही वाला लगा के रई से अपना पुराना मेथड जो होता है वही यूज़ करते हैं। और हमारा घी जो है वो अमेज़ॉन और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और मिल्किंग अभी फिलहाल में कितना मिल्किंग काउज है हमारे पास में? हमारे पास अराउंड 160 मिल्किंग काउज है, और पर डे हमारा जो प्रोडक्शन है वो 1700 से 1800 लीटर्स के बीच में रहता है। शेड के अंदर आप पहला ऑटोमेशन देखेंगे वाटर ट्रक, तो अच्छा। इसमें ह्यूमन डिपेंडेंसी बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा। गाय जैसे ही वाटर ट्रक में मुंह डालेगा तो पानी ऑटोमेटिकली फ्रेश वाटर मिलेगा उसको। अच्छा, जो अपने आप मुंह करा और ताज़ा पानी निकल ताज़ा गया। पानी मिलेगा। जी। दूसरा आप देखेंगे गाय का जो बैठने का एरिया है वो हमने हार्ड नहीं करा, अच्छा, हमने उसमें मिट्टी डाली है। हाँ, खुले में, मतलब कि बांध के नहीं रखा हुआ। बांध के लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट पे हमने ये फार्म बनाया है। अच्छा। कोई भी एनिमल बांध के नहीं रखा हुआ। जी। गाय का मन है बाहर जाएगा, धूप लेगा, अंदर बैठेगा खाना खा के। हमने और जो सारा हमने सॉफ्ट बेडिंग की हुई है, हार्ड बेडिंग नहीं की हुई, जिससे उनके नाखून अच्छे रहते हैं। हमने फॉगर और फैन लगाए हैं, जी जी। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो एनिमल की जो हीट होती है वो इवेपोरेट हो जाती है। अभी शेड के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर 32 33, 46 47 पे ये ऑन हो जाएंगे, अपने आप ही ऑन होके जाएगा। अपने आप ऑन हो जाएंगे। एक सेक्शन के अंदर 40 एनिमल्स आ सकते हैं। एक सेक्शन, ये अपना जो पिलर वाला है, पिलर वाला। तो हमने क्या किया, 4 बड़े कंपार्टमेंट रखे हैं, उस बड़े के साथ छोटा कंपार्टमेंट जिसमें गाय का बच्चा उसके साथ रहेगा। अच्छा, चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे भी आपने बच्चे भी रखे हुए हैं, तो इनका दूध देने वाली इन गायों के बच्चे यहाँ पर है, इन गायों के बच्चे यहाँ पर है। तो अच्छा। हमने जो नेचुरल मदरली इंस्टिंक्ट होता है वो ब्रेक नहीं किया, क्योंकि देसी गाय बिना बच्चे के दूध नहीं देती। तो माँ अगर इधर है तो बच्चा उसके साथ में रहेगा। और ये आप बता रहे थे जो गाय का टर्फ है, इसने मुंह डाला और पानी मिलेगा, तो इसमें बेसिकली ह्यूमन डिपेंडेंसी हमने 0 कर दी। अच्छा, कि आदमी आएगा पानी भरेगा, खाली है नहीं भरा पानी, वो हमने 0 रूल आउट कर दिया। तो शुरुआत कितने से की थी आपने? हमने शुरुआत 3 एनिमल से की थी। अच्छा, 3 से ही आपने की, और ये बढ़ते आज हमारे पास 500 का हर्ट साइज है। तो गले में कुछ स्पेशल सेंसर रहता है या मैनुअली रिकॉर्ड करते हैं उसको? नहीं, इसमें जो गले का जो सेंसर है ये डेटा सेंटर पे से होता है, जो डेली का डेली उसका एटोमेट हमारे डेटा सेंटर अच्छा, से कितना खाया अपने आप ही पता चल जाएगा वहाँ पे? अपने आप पता चल जाता है। एक गाय कम से कम डेली से 26 से 30 केजी तक चारा खाती है। आज ये गाय कितने परसेंटेज में दूध दी है, कितने लीटर दूध दी है, उसका भी हिस्ट्री जो है हमारे डेटा सेंटर में सेव हो जाता है। तो आप इससे मतलब कि मैनुअली कई सारी चीजें कर सकते हैं एनालिटिक्स से, कि चारा कौन सा देने से ये अच्छा हो रहा है, स्ट्रेस से क्या करना चाहिए, पानी देने से क्या हो रहा है। करेक्ट। इससे किसी मतलब गाय को कैल्शियम कम पड़ रहा होगा, कुछ और इसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो भी हमारे पास डेटा सेंटर में पता चल जाता है। तो एक और चीज बताइए, आपने देसी गोवंश ही क्यों स्पेशली चुना? हमने देसी इसलिए चुना कि देसी गाय की जैसे जो ब्रीड है वो विलुप्त होती जा रही है, तो कोई भी देसी गाय के ऊपर काम नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसमें क्या होता है, दूध कम होता है मगर उसकी क्वालिटी होती है। तो आजकल क्या है, लोगों को चाहिए दूध ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिलेगा बेचेंगे, बट हमारा क्या है, हम गाय के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छी ब्रीड बना रहे हैं, जिससे कि भारत में देसी गाय की ब्रीड के ऊपर अच्छी ब्रीड तैयार हो भारत में। और क्या क्या चीजें उगाते हैं जैसे? इसके बाद हमने यहाँ पर आम के पेड़ है, आम के सीजन में इस पे आम एक ऐसा आम आता है कि लोगों को यही आम पसंद आता है कि आम हम खाएंगे तो मिस्टर मिल्क फार्म का आम खाएंगे, क्योंकि टेस्ट अलग है, ऑर्गेनिक, फुल प्योर ऑर्गेनिक चीज। कितने वेराइटीज हैं अगर बात करें तो अंदाजन, जैसे आपने सारी चीजें ये बता दी? आम की तो 25 से 30 वेराइटीज। अच्छा, 25 से 30 आम की वेराइटी, मोस्टली केसर की है, मगर 25 से 30 वेराइटी का आम हमने लगाया हुआ है जी। कोकोनट के भी 2-3 वेराइटीज लगाई हुई है, अपना पाइनएप्पल का भी लगाया हुआ है। तो बेसिकली हमने बहुत सारी चीजें कवर करने की आपने इसमें कोशिश की है। तो और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे आप फार्मिंग कर रहे हैं और आप 5 साल से इतने बड़े लेवल पे संभाल रहे हैं मैनेजमेंट और सारी चीज़ों को लेके? किसानों को यही बोलना चाहेंगे कि देसी गाय का अगर करना है तो उसमें पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने गाय को खाना खिलाया, गाय ने भर के अच्छा दूध दिया। पेशेंस चाहिए देसी गाय के फार्म में। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो फिर आप देसी गाय का फार्म नहीं कर सकते। तो दोस्तों, दीपक जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि डेयरी हमें कैसी करनी चाहिए, अगर हमें ऑटोमेशन करना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, और फार्म को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वाली वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।